तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में स्टेबिलिटी पढ़ रहे थे, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फेस प्लेन्स। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो अभी तीसरे क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक स्टेबिलिटी ऑफ डी एक्स डी टी इक्वल्स टू एक्स प्लस टू वाई एंड डी वाई डी टी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज dx dt इक्वल्स टू एक्स प्लस टू वाई एंड दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं फंक्शन f1 ऑफ एक्स कोमा वाई एंड dy dt इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू फंक्शन f2 ऑफ एक्स कोमा वाई। इसको हमने मान लिया है। ओके से सो देयरफॉर हमें जो जैकोबियन मैट्रिक्स मिलेगा द जैकोबियन मैट्रिक्स इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं ए इक्वल्स टू मैट्रिक्स डेल f1 डेल एक्स डेल f1 डेल वाई डेल f2 डेल एक्स डेल f2 डेल वाई एंड दैट इज इक्वल्स टू यहाँ से 1 2 2x एंड 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो जैकोबियन मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 1 2 2x एंड 1। तो अभी हमारे पास जो फंक्शंस थे उनका वैल्यू हमें जीरो लेना होगा। सो f1 ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल्स टू जीरो एंड f2 ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल्स टू जीरो। सो दिस इम्प्लाई हमें x प्लस टू वाई इक्वल्स टू जीरो मिलेगा एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो मिलेगा। एंड दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं इनको सॉल्व करने के बाद हमें x एंड y का जो वैल्यू मिलेगा दैट इज x कोमा वाई इक्वल्स टू जीरो कोमा जीरो एंड x कोमा वाई इक्वल्स टू हाफ कोमा माइनस 1/4। ठीक है, हमें ये दोनों वैल्यूज मिलेगा। यहाँ पर f ऑफ 0,0 इक्वल्स टू 0 होगा एंड f ऑफ हाफ कोमा माइनस 1/4 इक्वल्स टू 0 होगा। सो देयरफॉर 0,0 एंड हाफ कोमा माइनस 1/4 बोथ आर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट्स होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। सो नाउ एट 0,0 तो 0,0 जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसके लिए हम बोल सकते हैं दी जैकोबियन मैट्रिक्स दी जैकोबियन मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 1 2 0 एंड 1। यहाँ पर x का वैल्यू 0 होगा, मतलब कि 2x का वैल्यू यहाँ पर 0 आ जाएगा। सो दी जैकोबियन मैट्रिक्स इज 1 2 0 1। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं the eigenvalues of the Jacobian matrix A are given by dead value of A minus lambda I2 is identity matrix that is equals to 0 and this imply determinant 1 minus lambda 2 0 then 1 minus lambda is equals to 0 and this imply हमें लैम्डा माइनस 1 इसका स्क्वायर मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू 0 क्योंकि यहाँ पर 0 आ जाएगा। सो दिस इम्प्लाई लैम्डा इक्वल्स टू हमें 1 एंड 1 मिलेगा। तो जो आइगन वैल्यूज है दोनों पॉजिटिव रियल नंबर्स है, दोनों पॉजिटिव रियल नंबर्स है, मतलब कि दोनों का साइन यहाँ पर सेम है। सो दस जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है दैट इज 0,0 वो यहाँ पर एक नोड हो जाएगा जो कि अनस्टेबल होगा। ठीक है, हमें पता है नोड होने के लिए रियल पॉइंट्स रियल आइगन वैल्यूज होना चाहिए एंड यहाँ पर दो अनस्टेबल होगा क्योंकि दोनों का वैल्यू पॉजिटिव है। सो 0,0 इज एन अनस्टेबल नोड एंड दोनों पॉजिटिव रियल वैल्यूज के लिए उसको हम सोर्स भी बोलते हैं। सो एंड 0,0 वो एक सोर्स भी होगा, इज ए सोर्स। ओके, तो अभी दूसरा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है दैट इज हाफ कोमा माइनस 1/4, इसके लिए हम बोल सकते हैं देयरफॉर द जैकोबियन मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू हमें 1 2 1 1 मिल जाएगा। ठीक है, वैल्यूज पुट करने के बाद यहाँ पर 1 2 1 1 होगा। यहाँ पर x का वैल्यू इक्वल्स टू हाफ है। सो
therefore the eigenvalues of A are given by dead value of A minus lambda I2 equals to 0, and this imply dead value of 1 minus lambda 2 1 and 1 minus lambda is equals to 0, and this imply lambda minus 1 square minus 2 is equals to 0, and this imply हमें lambda square minus 2 lambda minus 1 equals to 0 मिल जाएगा, एंड दिस इम्प्लाई यहाँ पर श्रीधर आचार्य फॉर्मूला यूज करके हमें लैम्डा इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस रूट ओवर 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 मिलेगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस रूट ओवर 2। तो यहाँ पर हमें दोनों रूट्स कॉम्प्लेक्स मिलेगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है। तो इसके लिए लेट लैम्डा 1 द फर्स्ट आइगन वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 2 एंड द सेकेंड आइगन वैल्यू लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस रूट 2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो 1 प्लस रूट 2 है वो पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा होगा, लेकिन 1 माइनस रूट 2 नेगेटिव होगा, 0 से छोटा होगा। तो दोनों कॉम्प्लेक्स रूट से, लेकिन एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, मतलब कि यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो एक सैडल पॉइंट होगा। ओके, सो दस हाफ कोमा माइनस 1/4 इज ए सैडल पॉइंट, इज ए सैडल पॉइंट। अभी क्योंकि दोनों ही जो आइगन वैल्यूज है वो पॉजिटिव है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो सिस्टम है वो अनस्टेबल होगा। सो हाफ कोमा माइनस 1/4 इज ए सैडल पॉइंट, ऑल्सो ए अनस्टेबल सिस्टम, ओके, अनस्टेबल सिस्टम, एंड दैट इज द रिजल्ट। तो अभी फोर्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है check the stability of dx dt equals to e to the power 1 minus x minus 1 dy dt equals to 2 minus y into e to the power x। तो सॉल्यूशन में हम बोल सकते हैं the given system of equation is dx dt equals to e to the power 1 minus x minus 1, that is equals to function f1 of x comma y, and dy dt is equals to 2 minus y into e to the power x, that is equals to function f2 of x comma y। इसको हम मान लेते हैं से। सो देयरफॉर हमें जो जैकोबियन मैट्रिक्स मिलेगा, देयरफॉर दी जैकोबियन मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू पार्शियल डेरिवेटिव df1 dx डेल f1 डेल y डेल f2 डेल x del f2 del y, and this imply a is equals to यहाँ पर माइनस e to the power 1 माइनस x आ जाएगा, del f1 del y, मतलब कि यहाँ से हमें 0 मिल जाएगा क्योंकि y का कोई भी फंक्शन नहीं है यहाँ पर। देन del f2 del x, यहाँ से हमें 2 माइनस y इंटू e to the power x ही मिलेगा, एंड डेल एफ टू डेल वाई वहाँ से हमें माइनस e to the power x मिल जाएगा। ओके, सो द जैकोबियन मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू माइनस e to the power 1 माइनस x 0 2 माइनस y इंटू e to the power x माइनस e to the power x। ओके, तो अभी हमें इन फंक्शंस के वैल्यूज को 0 लेना होगा। सो f1 ऑफ x कोमा y इज इक्वल्स टू 0 एंड f2 ऑफ x कोमा y इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाई यहाँ पर e to the power 1 माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 होगा, एंड 2 माइनस y इंटू e to the power x इक्वल्स टू 0 होगा, एंड दिस इम्प्लाई यहाँ से हमें e to the power 1 माइनस x इक्वल्स टू 1 मिल जाएगा, एंड y इक्वल्स टू 2 मिल जाएगा, सिंस हमें पता है e to the power x इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाई 1 माइनस x इज इक्वल्स टू 0 होगा, एंड y इक्वल्स टू 2, एंड दिस इम्प्लाई x इज इक्वल्स टू हमें 1 y इक्वल्स टू 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर f ऑफ 1 2 इक्वल्स टू 0 होगा, मतलब कि 1 2 इज एन इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल चुका है। ओके, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो हमारे पास जैकोबियन मैट्रिक्स था, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं एट द पॉइंट 1 2 जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसमें
हमें जेकोबियन मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू मिल जाएगा। यहाँ पर एक्स का वैल्यू इक्वल्स टू 1 पुट होगा एंड वाई का वैल्यू इक्वल्स टू 2 पुट होगा, मतलब कि हमें -1 0 0 एंड माइनस ई मिल जाएगा। सो देयरफॉर द आइगन वैल्यूज of A is given by dead value of A minus lambda I2 equals to 0, and this imply dead value of -1 minus lambda 0 0 minus E minus lambda is equals to 0, and this imply हमें lambda plus 1 into lambda plus E equals to 0 मिलेगा, and this imply lambda का वैल्यू या तो -1 होगा या फिर -E होगा। ओके, लैम्डा का दोनों वैल्यू होगा -1 -c। सो लेट फर्स्ट आइगन वैल्यू लैम्डा 1 इज इक्वल टू -1 एंड सेकेंड आइगन वैल्यू लैम्डा 2 इज इक्वल टू -c। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों ही 0 से छोटा होगा। ओके, तो दोनों आइगन वैल्यूज यहाँ पर रियल आइगन वैल्यू से जो कि नेगेटिव है, मतलब कि यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है 1,2 वो एक नोड होगा, एंड क्योंकि दोनों का साइन सेम है, दोनों नेगेटिव है, तो यहाँ पर नोड स्टेबल होगा। तो 1,2 इज ए स्टेबल नोड, एंड हमें पता है दोनों में अगर नेगेटिव रियल पार्ट हो तो उसके लिए वो एक सिंक होता है। तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है 1,2 वो एक सिंक भी होगा। So 1,2 is a stable node and 1,2 is a sink, and that is the result.